ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः येन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम। शिष्यों, ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है कि इस सारे संसार में जो कुछ है उसको ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, अर्थात सर्वत्र ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। गुरुजी, सब में ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है? जैसे सभी घड़ों में मिट्टी का दर्शन हो सकता है, वैसे। गुरुजी, घड़े में तो मिट्टी दिखती है, सब में ईश्वर कहाँ दिखता है? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, घड़े को छोड़ोगे तभी तो मिट्टी दिखेगी। उसी प्रकार सबको छोड़ोगे तब सभी में ईश्वर का दर्शन होगा। मिट्टी घड़े की आत्मा है, उसी प्रकार ईश्वर सबका और मेरा भी अंतर्यामी आत्मा है। परंतु गुरुजी, सबको छोड़े कैसे? पहले तो दृढ़ भावना करके सब में ईश्वर के दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। और फिर संन्यास ग्रहण करके अपने आत्म स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों ने संन्यास की आज्ञा दी है। परंतु गुरुजी, आपने तो पहले सिखाया था कि वेदों में 4 आश्रम कहे हैं। पहले ब्रह्मचारी बनना, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर अंत में सन्यासी। हाँ वत्स, मैंने कहा तो था। गुरुजी, आज तो आप सीधे सीधे संन्यास ग्रहण की बात कर रहे हैं। हाँ, यह भी ठीक है। तो गुरुजी, आपकी इन दोनों बातों में विरोध नहीं है? विरोध नहीं है। देखो, ये दोनों बातें एक ही अधिकारी के लिए नहीं है, दो अलग अलग अधिकारियों के लिए दो अलग अलग बातें हैं। अलग अलग? तो फिर इसके लिए कौन सी बात है? जिसका चित्त शुद्ध है वह ब्रह्मचारी सीधे सीधे सन्यासी हो सकता है, अपितु जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसे गृहस्थ और वानप्रस्थ होने के बाद सन्यास लेने का अधिकार मिलता है। गुरुजी, वेदों में ऐसे 2 अधिकारी कहे हैं क्या? शंकर, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च, सच वैदिको धर्मः शिथिलायते। अरे रे, हमारा सनातन वैदिक धर्म आज शिथिल हो रहा है। आश्रम या वर्ण की कोई व्यवस्था आज बची नहीं। गुरुजी, अहम सन्यासी भविष्यामि, मैं सन्यासी बनूंगा। गुरुजी, इस समय कोई उत्तम वैदिक सन्यासी पृथ्वी पर है क्या? अवश्य है। योग सूत्र के प्रणेता महाभाष्यकार भगवान पतंजलि गोविंद पादाचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। वे नर्मदा के किनारे एक गुफा में 1000 वर्षों से समाधिस्थ है। वैदिक संन्यास परंपरा में इन गोविंद पादाचार्य जी जैसे महात्मा का मिलना कठिन है। गुरुजी, मैं गोविंद पादाचार्य जी के पास जाऊंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं शिथिलता को प्राप्त हुए सनातन वैदिक धर्म का उद्धार करूंगा। सनातन वैदिक धर्म का उद्धार करना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी
अगर तूने निश्चय कर लिया है तो तू अवश्य कर सकता है। गुरुजी, अहम सन्यासी भविष्यामि, अहम सनातनम वैदिकम धर्मम उद्धरिष्यामि, अहम सन्यासी भविष्यामि, अहम सनातनम वैदिकम धर्मम उद्धरिष्यामि। संतुष्टोहम, संतुष्टोहम। शंकर, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम सच्चे अर्थ में सबका कल्याण करने वाले सन्यासी बनो और सारे विश्व में सनातन वैदिक धर्म का जय जयकार कराओ। जी गुरुदेव। यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। इस प्रकार सनातन वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए संसार से विरक्त होकर बाल शंकर ने गृह त्याग किया। फिर वे कहाँ गए भगवान? माता नर्मदा के तट पर गुरु गोविंद पादाचार्य जी के श्री चरणों में। संसारमेव निस्सारम् दृष्ट्वा सारथिदृक्षया प्रव्रजन्त्या कृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः। तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति, एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति। एतद्दस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजान्न कामयन्ते। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति। ते हस्म पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्य कृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्, सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। योग शास्त्र तथा व्याकरण भाषा को प्रकट करने वाले आप भगवान पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। आपसे वेदांत का उपदेश प्राप्त करने के लिए ही मैं अत्यंत भक्तिभाव से आपके चरणों में आया हूँ। कस्त्वम्? अहम अस्मि विप्रकुल जातः शिवगुरु तनयः शंकरो नाम दाक्षिणात्यः संसार सागरम उत्थितेषु इह भवन्तं शरणमागतः। इहैव मृतस्य शरीरं मृद्भावमापद्यते, कथं संसार सागरात् उद्धरणम्? सत्यम, शरीरम जायते च म्रियते च न पुनरात्मा यतो नाहं शरीरम अतो नाहं म्रिये। शंकर, भगवान शंकर एव साक्षात् जातस्त्वम् इति अहं समाधि दृष्ट्या अवेमि। अथात् आत्मादेश एव आत्मैवावस्थात् आत्मोपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मोत्तरतः आत्मैवेदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वानः एवं विजानन्नात्मरतिः
आत्मप्रियः आत्मनिपुणः आत्मानन्दः सस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। एहि वत्स एहि परमहंसो भविष्यसि सौम्य भगवत्पादाभिधानो भव। अनुगृहीतोऽस्मि भगवन् अधीः भगवो ब्रह्मेति। वत्स भगवत्पाद उपनिषदों के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्य महावाक्य कहे जाते हैं। जीव तथा ब्रह्म की स्वभाव सिद्ध एकता का प्रतिपादन करने वाले ऐसे अनेक वाक्य चारों वेदों में है। उनमें से तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म तथा अयमात्मा ब्रह्म, ये चार वेद के प्रतिनिधि रूप चार महावाक्य है। ये चारों वाक्य कहते हैं कि मैं जो बनना चाहता हूं या जिसे प्राप्त करना चाहता हूं वही मैं हूं। मैं अल्प दुखी संसारी जीव नहीं हूं। मैं पूर्ण आनंद घन नित्य मुक्त ब्रह्म हूं। देहादि संगातों का दृष्टा मैं सर्वात्मा हूं। जी गुरुदेव। जिसे मैं कहता हूं उस प्रत्यगात्मा के ब्रह्म स्वरूप को आत्मसात करने के लिए संन्यास धारण करना आवश्यक होता है। लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा का त्याग और सभी को अभयदान का नाम संन्यास है। अभयदान और अहिंसा सन्यासी के मुख्य व्रत है। संन्यस्त जीवन शिखर के समान है। सन्यासी की वाणी, कर्म और आचरण अनुकरणीय होते हैं। इससे समस्त समाज सन्यासियों का आदर करता है। जी भगवान। ब्रह्मात्मय की दृष्टि से सन्यासी सर्वभूत हिते रताः सिद्धांत का पालन करते हुए ओंकार में रमण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। भगवत्पाद, तुम उद्भट विद्वान हो, तुम उद्बुद्ध सन्यासी हो, तुम उद्दांत शिष्य हो। अब तुम उद्रिक्त उद्धरता बनो, ऐसी हमारी तुमसे मंगल कामना है। धन्योस्मि, कृतकृत्योस्मि, अनुगृहीतोस्मि भगवान। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अध्ययन करने में मुझे अलौकिक आनंद आता है। गुरुदेव, गोविंदनाथ वन में मैं कुछ समय तक निवास कर सकता हूँ? अवश्यमेव। सर्वजन साधारणम खलु नाम तपोवनम यथा कामम निवस। सौम्य भगवत्पाद, समस्त वेदों और वैदिक शास्त्रों का समन्वय जीव और ब्रह्म की एकता में है। अस्तित्व मात्र के अभेद रूपी अद्वैत का प्रतिपादन करना ही शास्त्रों का तात्पर्य है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म है, इसी का ज्ञान मूलभूत वैदिक धर्म है। वत्स, सच वैदिको धर्म शिथिलायते। हमारा यह सनातन वैदिक धर्म शिथिल हो रहा है। इसके उद्धार के लिए मैंने कई प्रयत्न किए हैं, परंतु वह पूर्ण नहीं। इसलिए हे सनातन वैदिक धर्म के उद्धारक, तुम काशी जाओ, वहां पर अनिंदनीय ग्रंथों की रचना कर संसार वासियों के उद्धार के लिए प्रयत्न करो। आद्य देव काशी विश्वनाथ वहां तुम पर अनुग्रह करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य शिथिल हो रहे सनातन वैदिक धर्म का उद्धार करूंगा। अहम सनातनम वैदिकम धर्मम उद्धरिष्यामि। प्रणमामि भगवन्। महान संतोषः
शिवास्ते पंथानः सन्तु वत्।